भारत का एक फैसला बांग्लादेश को कर देगा बर्बाद। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को देखें तो ये आंतरिक और बाहरी दबाव का परिणाम है। भूखमरी, बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याओं से जूझते हुए बांग्लादेश को अपनी नीतियों पर गंभीरता से पुनर्विचार की आवश्यकता है। 1971 में भारत ने अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत से बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाई, लेकिन आज के हालात में जब बांग्लादेश खुद भारत से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है, उसकी स्थिति गंभीर हो गई है। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन और भारत विरोधी ताकतों के सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश में आर्थिक और सामाजिक गिरावट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो बांग्लादेश की भारत पर अत्यधिक निर्भरता है। बांग्लादेश की 94% सीमा भारत से लगती है और इस 4367 किलोमीटर लंबी सीमा के कारण उसका व्यापार और सुरक्षा दोनों ही भारत पर निर्भर है। उदाहरण के तौर पर 2022-23 में भारत और बांग्लादेश के बीच कुल व्यापार $16 अरब था, जिसमें बांग्लादेश का भारत को निर्यात सिर्फ $2 अरब था, जबकि भारत से आयात $14 अरब था। भारत बांग्लादेश को कपास, अनाज, चीनी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इस्पात जैसे उत्पादन भेजता है। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग की बात करें तो बांग्लादेश की जीडीपी में कपड़ा उद्योग का 11% योगदान है। भारत अपने कुल कपास उत्पादन का 35% भाग बांग्लादेश को निर्यात करता है। यदि भारत ने कपास के निर्यात पर रोक लगा दी तो बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग पूरी तरह से ठप हो सकता है। इस वर्ष अगस्त से अब तक बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जिसके कारण जीडीपी वृद्धि दर जो पहले 6.3% थी, अब 5% से भी कम होने का अनुमान है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय में गिरावट और महंगाई की दर में बढ़ोतरी ने स्थिति को जटिल बना दिया है। अगर बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर बांग्लादेश पर चीन और पाकिस्तान की प्रभाव की बात करें तो पाकिस्तान और चीन बांग्लादेश को भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी मंगवाई, लेकिन इसकी कीमत भारत से कहीं अधिक थी। बांग्लादेश जहां एक ओर भारत के खिलाफ कदम उठा रहा है, वहीं पाकिस्तान से अपने संबंधों को मजबूत बना रहा है। इसका मुख्य कारण बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का कट्टरपंथी रुख है, जो हमेशा पाकिस्तान के करीबी रहा है। हाल ही में इस संबंध में एक और कदम बढ़ाते हुए दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने मिस्र की राजधानी काहिरा में मुलाकात की। इस मुलाकात में शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस के बीच घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए कई विशेषज्ञों का कहना है कि मोहम्मद यूनुस जल्द ही पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने 48 दिनों में दूसरी बार काहिरा में D8 सम्मेलन के दौरान मुलाकात की। इस दौरान शहबाज शरीफ ने यूनुस को पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया, जिसे यूनुस ने सकारात्मक रूप से स्वीकार किया। इस बैठक में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस सब मामले में आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।